कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसी बातें की थी कि बिटकॉइन का प्राइस अगर हिस्ट्री रिपीट करता है तो कुछ करेक्शन बन सकता है। लॉजिकली पूरा वीडियो था, पूरा मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी कि कितना फंड आपको बचाना चाहिए और अगर नहीं आता है तो आगे जाके क्या करना चाहिए। तो भी लोगों ने दबा के कुछ भी लिख दिया। शुरू में मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आपको क्या लगता है हमारा काम मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, हमसे कुछ गलतियाँ हो रही है क्या, हमारा एक कंटेंट हेल्पफुल हो रहा है। मैं कुछ आपको उल्टा सीधा तो नहीं बताऊंगा, आपके भले के लिए या तो जितना मेरे को मालूम है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर सोनू जी ने यहाँ पर ये बताया कि भाई मुझे लगता है तुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना। 15 और 25 जो कि $15,000 की तो बात वहाँ पे हुई भी नहीं है और ऐसा मैंने कहा भी नहीं है कि भाई कंफर्म जाएगा। मैंने कुछ कहा है कि थोड़ा फंड बचा के रखो, आपको एक मौका मिलेगा, हिस्ट्री रिपीट करेगा तो क्या हासिल होगा, चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना। बाकी यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, इससे हम मोटिवेट नहीं होते हैं, काफ़ी वो लगता है। सेकंड यहाँ पे लिखा है कि ब्रो थोड़ा अच्छे से किया करो, 40,000 से नीचे फुल मुश्किल है यार, मतलब कि अच्छे से एनालिसिस किया करो, $40,000 से नीचे नहीं जाएगा। मैंने लॉजिकली बताया, जो दिखता है वो कभी कभार मार्केट में नहीं होता है दोस्तों, याद रखना और वो प्रीवियस वीडियो कंप्लीटली देखना। आगे तेरा वीडियो देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ट्रेडिंग सीख लो बाद में सिखाना। यहाँ पर अरुण जी बता रहे हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम लिख के ले लो $30,000 से नीचे नहीं जाएगा। अब आपने लिखा 30, अब मैंने ऐसा तो थोड़ी ना कहा है कि 25 ही जाएगा, यहाँ पे कोई फाइनल एनालिसिस नहीं कर सकता है। मैंने एक लॉजिक बताया था दोस्तों, मैंने क्या बताया था बता देता हूँ कि भाइयों 70% भले आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, 30% फंड बचा के रखो। मार्केट अगर डाउन आया तो आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक फॉर्म बन चुका है, आगे करेक्शन नहीं बना है। तो करेक्शन बनेगा तो फिर पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो एक मैंने आपको आइडिया दिया है ऑलरेडी और एक लॉजिक दिया है। और ये भाई ने क्या लिखा कि $30,000 अभी चल रहा है 48,000, $30,000 पे भी आया तो आपने 30 लिखा है, चलिए मैंने 25 लिखा था बट 30 आया तो आपने 30 लिख दिया। $48,000 चला, $18,000 डाउन जाएगा तो अल्ट की हालत क्या होगी। जो ऊपर गए 70% आसानी से डिस्काउंट में मिल सकते हैं। तो आपने आगे ये लिख दिया कि झोली में भरना है भर लो, फिर नहीं। अब झोली भर लिया और फिर 30 आया तो झोली का क्या होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सौरव जी हैं, यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें लगता है ब्लैक रॉक और बाकी ETF वाले पागल है क्या, जो 1.5 लाख BTC बाय कर लिए 40K से ऊपर के प्राइस पे, अगर इतना नीचे आता तो वो नीचे ही बाय ना करते। आपका सवाल का बिल्कुल आंसर मिलेगा कि बड़ी बड़ी वेल क्या करती है, और भी एक वेल है उसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। भले ये लोग खरीद रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, बट तो भी कुछ हो सकता है। तो ये थे कुछ कमेंट्स दोस्तों, मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा और ऐसा तो नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ कि ये थे कुछ सवाल। अब आपको क्या लगता है कि हमारा काम में कुछ गलत है। मैं कम्प्लीटली एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं 3 चैनल चला रहा हूँ, कम्प्लीटली एक्टिव हूँ। इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे को लगता है कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो लोग एयर ड्रॉप से पैसा कमाए, वहाँ पे फोकस करता हूँ। साथ ही साथ हिंदी क्रिप्टो स्कूल में भी फोकस हमारा बढ़ेगा, जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस सिखाना चाहते हैं। और हमारा कहीं भी पेड वाला काम नहीं है, पूरा फ्री के फ्री है। पहले तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट डाल दीजिए, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आगे एनालिसिस करना भी चाहिए, या तो फिर टॉप कॉइन का लिस्ट शेयर कर दो, काम खत्म, कुछ करो ही ना। चलिए अब यहाँ पर मेरे को ये लगता है कि लोगों को ये लगने लगा है कि अब डाउनफॉल थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि बड़े बड़े ब्लैक रॉक, फेडिलिटी वगैरह वगैरह जो ETF अप्रूव हुए हैं और वो खुद बिटकॉइन को खरीद रहे, हमारे सामने न्यूज़ आ रहे हैं, तो लगता है कि वो लोग यहाँ पे खरीद रहे मतलब डाउन नहीं आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक रॉक से पहले भी एक बड़ी वेल बैठी हुई है, माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। उसके पास भी 2 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है कि उसके पास बिटकॉइन है। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटजी की, ताकि आपको पता चले कि बड़ी वेल कैसे क्या करती है, हमारे साथ क्या गड़बड़ होती है। माइक्रो स्ट्रेटजी का बिटकॉइन परचेज हिस्ट्री चाहे तो आप भी गूगल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही होता तो ये माइक्रो स्ट्रेटजी ने 60वें महीने के अंदर तकरीबन 13,000 बिटकॉइन खरीदे, 9वें महीने के अंदर 9,000 बिटकॉइन खरीदे, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 11वें महीने के अंदर 7,000 बिटकॉइन खरीदे, जो कि उसका वर्थ होता है $414 मिलियन। यहाँ पर भी $419 मिलियन। तो 9वां और 11वां महीना देखेंगे, टोटली मिला के 15-16 हज़ार जितने बिटकॉइन खरीदे हैं। उसके बाद आगे भी खरीदा है 11वें महीने के अंदर, और भी आगे खरीदे होंगे, वो खरीद रहा था उन टाइम के अंदर। 9 से लेके
12वां महीना हम देखते हैं जो कि 20,000 25,000 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन को खरीद लिया। हिस्ट्री देखेंगे 9वां महीना याद रखना 2021 9 से लेके 12 के बीच में बहुत सारे बिटकॉइन खरीदे हैं। ये है बिटकॉइन का चार्ट 9 में से लेके 12वें तक 25,000 के आसपास बिटकॉइन खरीदा है माइक्रो स्ट्रेटजी ने। उनको देखने के बाद लोग एनालिसिस भी कर रहे थे कि माइक्रो स्ट्रेटजी एनालिसिस कर रहा है बिटकॉइन $1,00,000 जाने वाला है। उन टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा था, जहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी बार बार खरीद रहा था। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $50,000, 40 भी आया था और लास्ट में बहुत ज़्यादा बाइंग किया तब $69,000 चल रहा था। लगा था कि $1,00,000 जाने वाला है। इतने सारे बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी ने यहाँ पे खरीद लिया। एवेली है इसकी तरह ही आप कह सकते हैं, ब्लैक रॉक की तरह। ब्लैक रॉक से भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदता है माइक्रो स्ट्रेटजी, खरीदता ही रहता है। तो 25,000 बिटकॉइन इसने यहाँ पे क्यों खरीदा? खरीदने के बाद तो मार्केट $15,000 आई। माइक्रो स्ट्रेटजी को तो पता होगा क्योंकि 25,000 बिटकॉइन हम यहाँ पे एक नहीं ले पाते। 25,000 बिटकॉइन यहाँ पे उसने क्यों खरीदा? उसे पता ही था मार्केट डाउन जाने वाली है, तो भी ऊपर क्यों खरीदा? बाद में तो उसने आगे बहुत एवरेज किया, अभी भी वो खरीद ही रहा है, मतलब कंटिन्यू खरीद रहा है। तो वेल लोगों का वैसा होता है, अभी का प्लानिंग नहीं होता है, उसका बहुत लंबा प्लानिंग होता है दोस्तों। जैसे आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। अभी खरीदते हैं और आपको भी खरीदवाते हैं, बाइंग प्रेशर बनाते हैं और फिर कब निकल जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। और अगेन वो नीचे से खरीद लेते हैं। या तो उन लोगों का लंबा प्लानिंग होता है, ऊपर खरीदते हैं तो आप भी खरीदते हैं, राइट। ऊपर खरीदते हैं तो आप भी खरीदते हैं। मान लीजिए कि 50 में ये लोग खरीद रहे हो, आप भी 50 में खरीद रहे हैं। फिर ये लोग मार्केट को गिरा देते हैं, मार्केट को गिराते फिर नीचे खरीदते हैं। बट आप नीचे खरीदते नहीं, आप नीचे बेचते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ खौफ होता है। तो आपको यहाँ पे खरीदवाया, उसने भी खरीदा बट उसने कब बेच दिया पता नहीं चला, और फिर यहाँ जाके वापस खरीदा बट हम डर गए, हम खरीद नहीं पाए। बड़े लोगों का प्लानिंग होता है। ऐसा मत सोचना कि बड़े लोग यहाँ पे खरीद रहे तो मार्केट नहीं गिर सकता है। आपने अभी भी देखा माइक्रो स्ट्रेटजी का पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आएगा, वो खरीदता ही रहा कंटिन्यू। हमें लगा कि बिटकॉइन $1,00,000 जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में डाउनफॉल आया, उसने $69,000 में क्यों खरीदा? उसे पता था $15,000 बिटकॉइन आने वाला है। तो ये बात है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक रॉक वगैरह वगैरह जो भी है अभी बिटकॉइन खरीद रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं होल्विंग को। होल्विंग के बाद कंटिन्यू रैली देखने के चांसेस है, वो कंफर्म है कि भाई होल्विंग के 1-2 महीने के बाद हम कंटिन्यू रैली देखें, बट उससे पहले करेक्शन भी आए। हर बार हम हिस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ देखते हैं, होल्विंग, बिटकॉइन का होल्विंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और प्रीवियस वीडियो का आप थोड़ा बता देता हूँ। प्रीवियस वीडियो जो बनाया था स्पेशली इसलिए कि दोस्तों अभी होल्विंग के 2 महीने बचे हैं। होल्विंग के आसपास ऐसा मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी आसानी से हमें प्रॉफिट बनाने दे सकता है। मार्केट डगमगाता है और अगर डगमगाया तो हम भी थोड़ा पैसा बचाएं और वहाँ पे इन्वेस्ट करें, सस्ता क्रिप्टो खरीदें। ऐसे भी अल्टकॉइन काफ़ी डाउन है, उसे आप उठा सकते हैं। बट जो ऊपर अल्टकॉइन ऑलरेडी चले गए हैं, लाइक टिया कितना ऊपर चल रहा है, लाइक बिटकॉइन केस, ऐसे काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसियाँ होगी जो ऊपर है और फोमो फोमे लोग उसी को फिर बाय कर लेते हैं। टिया को 19 में लिया, मार्केट डाउन आया, टिया $8 आ गया, तो पोर्टफोलियो ऐसे ही हमारा 50% खाली कर दिया, फिर हम डर जाते हैं। बट उससे अच्छा है कि 30% फंड ही बचा है, 70% इन्वेस्ट करे। टिया को भले हमने 18 में ले लिया बट 9 पे आया, बट 30% तो था, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए काम आएगा। ये मेरा मकसद था दोस्तों, नुकसान करवाने का थोड़ी ना मेरा मकसद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। लाइक करना और एक एक लोगों को कॉमेंट करना है क्या ठीक लग रहा है एनालिसिस। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो लॉजिकली वीडियो बंद करेंगे ताकि हमें भी डिमोटिवेशन ना मिले, कंप्लीटली मोटिवेशन ही मिले, वैसे वीडियो बनाएंगे।